तो गाइस चलो तीसरी पे चलते हैं कपड़े डालने। ये रे इसमें मशीन में कपड़े, तो इसे डालते हैं। और आज है जिउतिया, जो यूपी की साइड मनाई जाती है। तो देखो हमारी गली में उधर होगी जिउतिया, वहाँ धो वो दिया है सबने, अब बनाएंगे वहाँ पे विभिन्न से। और वो लोग गए हैं ट्यूशन। यहाँ पे मिट्टी आ गई है, पार्क से गए थे मिट्टी लेने, अब बनाएंगे, फिर उसके बाद सारे नहाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सारे कपड़े डल चुके हैं। यहाँ पे भी डाले हैं। तो अब पंखा चला देते हैं ताकि कपड़े सूख जाएं। ये रही अद्दू की टी शर्ट। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। वो देखो गाइस बना रहे हैं वहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी तैयार हो रही है। ये मम्मी पहन रही है सारा गोल्ड का। मेहंदी दिखाना। ये देखो मम्मी की मेहंदी, ये वाली हाथ की मैंने लगाई है। चलो गाइस सब नीचे चलते हैं। देखो गाइस तुलसी का पेड़। अद्दू देखो गाइस, मेरी मिठाई में चटनी और सारा सामान है। ये देखो एलू, देखो कैसे देख रहा है एलू। देख रहे हो गाइस, इसे पता है इसका नाम एलू है। एलू 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 गया खाना खाने। और यहाँ पे देखो दो थाल है, एक मम्मी की एक दादी की। मेरा सारा सामान। और यहाँ पे अद्दू रोता हुआ। अद्दू गाइस देख सकते हैं, अभी मैं पैर पे लगा रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे मम्मी तैयार हो रही है क्योंकि आज उनका व्रत है जिउतिया का। ये देखिए मम्मी ने ग्रीन साड़ी ग्रीन पूरा बनी हुई है। इधर देखो मम्मी, अभी मम्मी रेडी हो रही है
और अभी हमारा अद्दू भी रेडी हो गया जिसके लिए मम्मी ने व्रत रखा है। तो चलिए मैं आपको नीचे दिखाती हूँ। और जो जूतियाँ माता के लिए बनता है वो सब सामान पैक हो गया है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बेटे सा बाबू को सुला रहे हैं। देखिए ये बाबू तैयार होके सो रहा है। ये शादी के कपड़े थे बाबू के चाचा की शादी के, पर इसको बड़े थे तो ये अब पहन रहा है। और यहाँ पे जूतिया की सारी तैयारी हो गई है। देखिए बाबू को भी देखिए मैं लेके जाऊंगी मेरे पैर। के बैठ गए हैं जूतियों के लिए। बहुत गर्मी लग रही है और ये अद्दू को भी लेके बैठे हैं। अभी तो हमने ढोल वोल बजवाए हैं और अभी ढोल वाले अंकल वहाँ गए। हम वीडियो बनाना रिकॉर्ड करना भूल गए गाइस। 2000 years later गई तो देखी तो बीच में नदी पड़ी तो वहाँ औरतें यही त्योहार खरजूतिया भूखी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये खरजूतिया आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ है ये? तो उन्होंने बोला कि ये व्रत हम अपने बेटे के लिए करते हैं। जिसके बेटा नहीं है उसके भी माँ देती है और जिसके है उसकी लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। तो वो बोली मैं भी खरजूतिया जूत बंधन जी का व्रत करूँगी। तो वो भी विधि विधान के अनुसार सब कुछ लेकर जूतिया और जूतिया माता का व्रत उसने किया। और जो है सब कुछ सीधा उधर निकालने के बाद सुबह पारन गरम गरम खाने के साथ जैसे व्रत खोलते हैं, उसके बाद उसने व्रत खोला और जो बच्चा उसने बनाया था उस बच्चे को जूत बंधन का धन्यवाद करते हुए उस बच्चे को, मिट्टी के ही बच्चे को वैसे आंचल में लेके फिर मिट्टी गाड़ने चली गई। अब वो उसका जो मिट्टी का बच्चा वो थोड़ा सा हरकत करने लगा, हिलने लगा। तो ये बोली कि भी मिट्टी का बच्चा हरकत क्यों कर रहा है? देखी तो बच्चे में जान आ गई। तो फिर उसके बाद जो है उसने जूत बंधन जी का क्या बोलते हैं उसको शुक्रिया किया और हाथ जोड़ी और प्रार्थना की। जैसे जूत बंधन जी उसके बच्चे को जिंदा किया, वैसे ही सबके बच्चों की उम्र को लंबा करना। और जो कहानी सुन रहे हैं, जो कहानी बोल रहे हैं और जो हुकारी भर रहे हैं, उन सभी के बच्चों की दीर्घायु करना, आगे बढ़े, लंबी उम्र हो, सभी मनोकामना उनकी पूरी करें। वट का वृक्ष था, नीचे सियार रहता था, ऊपर चिलो रहती थी। ठीक है, नदी किनारे हमारे में तो नहाते हैं। जो जब ये व्रत पूरा होगा तो एक दिन पहले जो है जाके सर धोते हैं, खरी तेल दिया जाता है जिसकी सांस नहीं होती। तो ऐसे वो नहा रही, सब औरतें नहा रही। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि ये सारी औरतें क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि जूतिया माता का व्रत है जिससे जो है बच्चे की उम्र लंबी होती है और जिसको नहीं होता है लड़का उसको लड़का होता है। तो उन दोनों ने बोला
ठीक है, हम भी ये जूतिया माता का व्रत, जूत बंधन जी का व्रत करेंगे। दोनों दिन भर भूखी रही। उसी दिन जो है नगर में एक सेठ की मृत्यु हो गई और लाश को लाके नदी किनारे जलाया गया। जब नदी किनारे लाश को जलाया गया तो दोनों ही मांस खाती हैं। सियार भी खाता है, चिलो भी खाती है। तो सियार जो है उससे रहा नहीं गया, मांस को देखकर वो खा लिया और चील जो है नहीं खाया। उसने अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा किया। अगले जन्म जो है वो दोनों बहनें होकर एक घर में ही पैदा हुई। ठीक है, दोनों एक घर में पैदा हुई, दोनों बड़ी हुई, शादी ब्याह हुआ दोनों का। तो जो छोटी वाली थी वो अच्छे घर गई, बड़ी वाली थोड़ी सही नॉर्मली घर गई थी। छोटी वाली के बड़ी वाली के 7 बेटे हुए और छोटी वाली के जो बेटे, हाँ वही चिलो के 7 बेटे हुए, सियार के बच्चे हुए और वो मर गए। तो जो है क्या बोलते हैं, अब बच्चे जवान हो गए तो वो कहे कि मेरे बच्चे क्यों मरते जा रहे हैं और इसके बच्चे क्यों बड़े होते चले जा रहे हैं। उसने क्या करा, अपनी बहन के 7 बच्चों को किसी काम से घर पे बुला लिया, खाने पे पीने पे किसी भी चीज़ पे, और उनका गला कटवा के एक टोकरी में लाल कपड़े से ढक के भिजवा दिया उनके यहाँ। तो जो उनकी माँ थी वो जूत बंधन जी का व्रत कर रखी थी। उनकी कृपा से जो सर कटे हुए थे वो सारे के सारे सर जूत बंधन जी ने मिट्टी के बनाकर उन लड़कों के जोड़ दिए और वो लड़के जिंदा हो गए। 7 के 7 जब जिंदा हो गए तो ये फिर गई उसके घर देखने के, देख क्या रोहट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब वो गई तो 7 के 7 अपने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं माँ व्रत है। तो वो फिर बोलने लगी कि तुमने क्या किया, जो तुम्हारे जो है 7 पुत्र को मैंने मरवा दिया था बहन, और तेरे 7 पुत्र जिंदा कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में हम दोनों जो है एक ही पेड़ के नीचे रहते थे। मैं चिलो थी, तू सियार थी, तूने जो है ऐसे ऐसे मांस व्रत जो किया और उसको तोड़ दिया। उस व्रत का फल इस जन्म में तुझको मिल रहा है। तो इसलिए हे जूत बंधन जी, अगर हमसे कोई गलती भूल चुको तो माफ़ करना, हमारे बच्चों की लंबी उम्र करना, उनकी लंबी आयु करना। जय जूत बंधन जी। गन, अरे पत्ता जाते हैं उड़, माटी जाती है गन। कहानी आनी पारी आई तो माटी लग गई और पत्ता उड़ गया। उनके जो है इन्होंने जूतिया माता का व्रत किया तो उनके जूत बंधन की कृपा से उनके बेटा पैदा, जिसका नाम जो है जूत बंधन ही रखा गया। ठीक है, और जो है वो जो है व्रत करके जो है जा रहे थे, बड़े हो गए तो खेल कूद रहे थे। तो एक बुढ़िया बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो उन्होंने जूत बंधन जी ने पूछा, ये दिया पुत्र कि क्या बोलते हैं, पता नहीं किसका, कि क्यों बुढ़िया अम्मा तुम रो रही हो। तो कह रही है कि बाबू मेरे जो है ना, मैं नाग लोग से हूँ और मेरे जो बच्चों को गरुड़ देव जो है उठाकर हर दिन या हर महीने लेके चले जाते, अपने आहार अपने भोजन के लिए गरुड़ देव ले जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे बेटे की बारी है, मैं इसीलिए जो है रो रही हूँ। उनको लाल कपड़े में मैं अपने बेटे सांप को रखूँगी और वो जो है लेके उसको जाएंगे। तो उन्होंने बोला जूत बंधन जी ने कि बुढ़िया अम्मा तुम जो है अपने बच्चे नाग को मत रखना, उसकी जगह मैं बैठ जाऊँगा, तो मुझे लाल कपड़े से तुम ढक देना। तो उन्होंने वैसे ही किया। गरुड़ देव आए, जो नागराज के भाई हैं गरुड़ देव। तो गरुड़ देव आए और उस लाल कपड़े को अपने पंजों में उठा के लेके चले गए। अब वो लेके जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, सिसक सिसक कर उसमें से आवाज़ आ रही है। तो वो बोले कि उन्होंने फिर उस कपड़े को पहाड़ के ऊपर रखा और खोला। तो बोले कि तुम क्यों आए, तुम कौन हो जूत बंधन जी, तुम क्यों? कि तुम जो है क्यों रो रहे हो, और जो है मैं तो भैया अपने आहार खाने को लेकर आज, तुम क्यों आए हो इसमें? तो उन्होंने बोला कि जो है गरुड़ देव आप जो रोज़ डेली नाग को खाते हो, उनके वंश को मिटा रहे हो, ये कोई तरीका तो नहीं है।
तो बोल रहे कि अच्छा तुम्हारी इस भावना यानी तुम उस नाग की जगह मेरे आहार बनने आए हो, मैं इससे बहुत खुश हुआ। मांगो तुम जूत बंधन जी, तुम मांगो क्या वर मांगते हो। तो जूत बंधन जी ने बोला कि हे गरुड़ देव, जिस तरह आप रोज जिस नाग को आहार बनाते हो, तो आप ना सांप को अपना आहार मत बनाना, यही मैं आपसे जो है वरदान मांगता हूँ। तो गरुड़ देव ने कहा कि ठीक है जूत बंधन जी, मैं आपका ये प्रार्थना को पूरी करता हूँ। उस दिन से जूत बंधन जी के कहने पर गरुड़ देव जो सांप को नहीं खाते हैं। जिस तरह गरुड़ देव ने नागराज की जो है बेटों को बचाया, उसी तरह सभी के बेटों को बचाया। जय हो जूत बंधन जी। एक है 500 रानी दूसरे सब रानी ने सारे आम खा गई, हाँ सारी आम खा गई, लेकिन एक रानी उसमें से जो छोटी वाली रानी थी कहीं चली गई और अच्छा टाइम 7 रानी 7 और सारे खा के एक रह गई, बाकी एक वो खा गई, बाकी उसको नहीं दिया, छोटी नहीं वो हाँ तो वो नहीं दिया। फिर कहीं से आई तो सारे आम खा के रखी, वो आप लोग तो वो गुठली तो आम की गुठली थी, वो आई तो वो चाट ली, आम की गुठली चाट ली। फिर उसके बाद उसको शंकर भगवान ने उसके पेट में मतलब गांठ रुक गया। तो देखते देखते 9 महीने बीत गए। 9 महीने बीतने के बाद वो फिर मतलब प्रेग्नेंट हो गई। 9 महीने बीतने के बाद उसको बच्चा होने वाला, तो पूछ ही सकते कि हमारा बच्चा कैसे होगा। तो 6 रानियाँ हुआ राजा से जाके बोल दी कि अरे कितने
बताया